आग तो दूर की बात है, दुख की एक चिंगारी को भी हम आपके पास नहीं आने देंगे। अपने प्यार की बारिश से हर आग को बुझा देंगे। मैं अपने आप को और खुद के सब कुछ को तुम्हारे नाम करता हूँ। मेरा तन, मन और धन सब तुम्हारा है। मैं भी तुम्हारा हूँ और मेरी ये जिंदगी भी तुम्हारी है। ये सिर्फ इस जन्म की नहीं, हर जन्म की बात है। हम सिर्फ और सिर्फ आपको चाहेंगे। आपका नाम ही अब हमारा सहारा है। इसी के साथ विवाह संपन्न हुआ। ये लो बिटिया, ये गौरी माँ का सिंदूर है। जब तक तुम इसे अपनी मांग में धारण करोगी, काल भी तुम्हारे सुहाग को नहीं छीन पाएगा। ये लीजिए, मांग भरिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। ईश्वर आप दोनों के जीवन में प्रेम और खुशियां बनाए रखें। बहुत ही शुभ घड़ी में आप दोनों का विवाह संपन्न हुआ। इस घड़ी में जुड़े हुए रिश्ते जन्म जन्म के लिए होते हैं। धन्यवाद पंडित जी। सदा खुश रहो, जोड़ी बनी रहे। क्या हुआ? तुमसे पूछेंगे नहीं कि क्या करने जा रही हो, क्योंकि हमें सब पता है। कब पता है आपको? यही कि तुम अपने ही हाथों अपने लिए मुसीबत मोल लेने जा रही हो। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे दाई माँ, जैसा आप सोच रही हैं। अभी भी वक्त है बबली, अपने आप को रोक लो, वरना जिंदगी में वो हो जाएगा जो तुमने सोचा भी नहीं है। दाई माँ! सपना देख रहे थे हम, सपना। हम जो भी कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही कर रहे हैं। शिवा को तो यहाँ से जाना ही होगा। अब चाहे वो हमारे घर से जाए या ये दुनिया से जाए, जाना तो है ही उसे। कर दिए हम इस गाड़ी का ब्रेक फेल। अब हो जाएगा शिवा की जिंदगी का भी ब्रेक फेल।
जाइए और हमसे बात कीजिए अभी इसी वक्त। बबली देवी शास्त्री! अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हाँ? अपनी मालकिन को, हमारी सासू माँ को तुम उनके नाम से बुला रहे हो? अबे होश में हो कि नहीं? सही पहचाना है आपने। इस वक्त हम हमारे होश में नहीं है और बेहतर यही होगा कि आज आप हमारे रास्ते में मत आइए। बताइए हमें, कहाँ पर है आपकी प्यारी सासू माँ? बबली देवी इस वक्त घर में नहीं है, मंदिर गई है दर्शन करने। रुको शिवा, तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि मसला गंभीर है। एक काम करो, ये लो मेरी गाड़ी की चाबी, इसे लेकर जाओ। अर्नब जी, हमारी वो सिंदूर की डिब्बी जो पंडित जी ने हमें दी थी। ओ नो, वो तो शायद मंदिर में ही रह गई। क्या अर्नब जी, गौरी माँ का सिंदूर था वो। सॉरी सॉरी, पता नहीं कैसे। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं लेके आता हूँ। यूं गया और यूं आया। गाड़ी स्टार्ट हो गई है सासू माँ? अब देखिएगा, सीधा जाकर यमराज के दरवाजे पर ही रुकेगी। जीते रहिए दामाद जी, दादाओ खेले हैं। हाँ, थैंक यू सासू माँ। कैसा दाव? बताइए बबली देवी जी, कैसा दाव? अब किसके खिलाफ आप नई साजिश रचने जा रही हैं? शिवा, बताइए। ये देखो, हम ऐसा कछु ना ही किए हैं। आपने हमारी माँ को चोट पहुंचाई है, हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे बबली देवी। शिवा, जान ले लेंगे हम तुम्हारी। शिवा लग जाएगी, उनको छोड़ दो ना यार। अभी ख्याल नहीं आया कि हमारी माँ को दूर करने से पहले। शिवा सर छोड़िए, शिवा सर छोड़िए, मम्मी जी को क्या कर रहे हैं? शिवा सर, अपने काम छोड़िए। शिवा सर, आज इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शिवा छोड़ दो ना यार। शिवा सर प्लीज छोड़िए, मम्मी जी को शिवा सर। अगर शिवा यहाँ आए तो कार में कौन है? ये सिर्फ इस जन्म की नहीं, हर जन्म की बात है। हम सिर्फ और सिर्फ आपको चाहेंगे। ब्रेक क्यों नहीं लग रहा? लगता है ब्रेक फेल हो गई है। क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए हैं? हाँ, हम पागल हो गए हैं और आप भी पागल हो जाती अगर आपकी जिंदगी का इतना बड़ा सच अचानक से ही आपके सामने आ जाता। अगर आपको ये पता चलता कि जिंदगी भर खुद को अनाथ मानने वाला शिवा अनाथ नहीं है।
सुहासिनी हमारी माँ है और हमारे पिता है पुरुषोत्तम शास्त्री, पुरुषोत्तम शास्त्री, पुरुषोत्तम शास्त्री। क्या? और ये सच्चाई बबली देवी जानती थी, लेकिन फिर भी सच को हमसे, पूरी दुनिया से छिपा कर रखा। हमें हमारे ही घर में नौकर बनाकर रखा। हमारे बाप को हमारे सामने होते हुए भी हमसे दूर रखा। और आज हमारी माँ जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है सिर्फ इनकी वजह से। अर्नव जी, पल्लवी, पल्लवी, इस तरह अर्नव जी की तस्वीर टूटना। हे भोले बाबा, हमारे अर्नव जी का ख्याल रखिएगा, उनका साथ मत छोड़िएगा। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर बिना पहुंच के बाहर है। कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर बिना पहुंच के बाहर है। हमें जवाब चाहिए अम्मा जी। हमें जवाब चाहिए अम्मा जी। क्यों इतना बड़ा सच हमसे छुपा कर रखा? सच हमारे सामने ना आ जाए, इसकी वजह से आपने हमारी दाई माँ को धक्का दे दिया। उनकी जान लेने की कोशिश की आपने। सच नहीं है शिबाई, झूठा इल्जाम लगा रहे हो तुम हम पे। अरे हमारी माँ, हम तो ये भी नहीं जानते कि क्या क्या हुआ होगा उनके साथ। क्या क्या तकलीफें झेली होगी उन्होंने, क्या क्या परेशानी आई होगी उस बेचारी के ऊपर। वो बेचारी नहीं है वो बेचारी, और ना ही वो श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी की पत्नी है। उनकी पत्नी हम हैं, हम। और ये सब जानने के बावजूद कि श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री शादीशुदा है, वो उनके जीवन में आई, उनको अपने प्रेम जाल में फंसाया। इतने बड़े पाप की सजा उनको मिलनी चाहिए। नहीं अम्मा जी, खबरदार जो एक भी शब्द हमारी माँ के खिलाफ बोला तो। कहेंगे हम, जरूर कहेंगे। कहेंगे जो बात हम कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सच है। और सच बोलने से ना तुम हमका रोक सकते हैं ना तुम्हारा बाप। एक पत्नी के रहते उसके पति के जीवन में कौन दूसरी औरत आए और वो दूसरी औरत उसके बच्चे की अम्मा बने, तो ये पत्नी पे क्या गुजरता है कौन बात नहीं समझ पाएगा। हाँ, हमने तुमका तुम्हारी अम्मा से दूर किया, उनका एहसान मानो सिवा, नहीं तो इस समाज जो है ना तुमका हराम की औलाद कहलाता।
हम कहलाते, हम हराम की औलाद कहलाते। लेकिन जो भी था वो हमारी माँ हमारे बीच होता। अब क्यों आई हमारे बीच? किसने हक दिया आपको? आपके एक फैसले ने हमें अनाथ बना दिया। जिंदगी भर के लिए हमें हमारे माँ और बाप से दूर कर दिया। क्यों क्यों अम्मा जी, क्यों? कितनी बार बोले तुम्हें शिवा, कितनी बार बोले? हमरे पास और कौन दूसरा रास्ता नहीं था। क्या हो रहा है? हाँ? नर्स, ऑक्सीजन प्लीज। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चलो आराम करो। हमने पूछा क्या हो रहा है यहाँ? अरे सांप सूंघ गया का? आप शिवा सर के पिता है पापा जी। शिवा सर आपके और सुहासिनी जी के बेटे। हमारा और सुहासिनी का बच्चा। हेलो, का खंडों का एक्सीडेंट हो गया। इंस्पेक्टर, मैं आपको कितनी बार बोलूं, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? वो गाड़ी के ब्रेक्स पहले से फेल थे और पता नहीं वो आदमी अचानक से कहां से आ गया। मैंने जानबूझ के नहीं किया कुछ भी। मुद्दे की बात तो यही है ना कि तुमने उसे गाड़ी से उड़ाया है और वहाँ के कुछ लोग उसे अस्पताल में भर्ती कराए हैं और पता चला है कि उसकी हालत कुछ खास ठीक नहीं है। भगवान से दुआ करो उसे कुछ ना हो। अगर उसे कुछ हो गया वरना तुम पूरी जिंदगी यहीं पर रहोगे। पल्लवी, अर्नव जी, अर्नव जी। पल्लवी, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। जब मैं घर से निकला था ना तभी गाड़ी के ब्रेक्स फेल थे। पता नहीं अचानक से वो इंसान कहां से। बेटा, हमने गाड़ी की ब्रेक फेल करवाई ताकि शिवा वो गाड़ी लेकर जाए और मारा जाए, लेकिन गाड़ी तो ले गया अर्नव हमरा बिटुआ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।